मरियम, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो समाअत का अहवाल बताइए और ये भी बताइए कि जजेस की जानिब से क्या रिमार्क सामने आए। जी, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जो है वो फैसला महफूज करते हुए ये कहा है शोकत अली सिद्दीकी केस में कि जो जवाबात हैं वो जमा कराए जाए 3 हफ्ते में। ये जो केस है इसके अंदर अब अदालत के सामने मामला ये था कि इंक्वायरी अगर शोकत अली सिद्दीकी केस में नहीं हुई, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इंक्वायरी नहीं की, तो फिर अदालत इस मामले को कैसे लेके चले। अदालत ने इन्हीं सवालात के ऊपर 3 सवालात बेसिकली किए, जिनमें कहा गया है कि अदालत को बताया जाए कि अगर एक जज रिटायर हो चुका, वो रिटायरमेंट की एज जो है वो उनकी मुकम्मल हो चुकी, तो उसके बाद अब उनके जो बरतरफी का मामला है उसको अदालत कैसे दे। ये भी पूछा गया है कि अगर इंक्वायरी नहीं हुई थी या हुई भी थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कैसे देख सकती है। और ये भी सवाल किया गया है कि अगर कोई जज मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ है और उसके खिलाफ अखुद कार्रवाई जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने की है, तो फिर क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास इख्तियार है कि वो खुद किसी जज के खिलाफ कार्रवाई करे, वो भी तब जब जज खुद अपनी की हुई तकरीर को तस्लीम कर रहा है। तो इन तमाम सवालात के ऊपर अदालत ने ये कहते हुए फैसला महफूज किया कि वो केस के फैक्ट्स में नहीं जा रहे, ये नहीं कह रहे कि बरतरफी दुरुस्त हुई थी या गलत, सिर्फ ये डिसाइड करना है अदालत ने कि अब इस मामले को यानी शौकत अली सिद्दीकी की बरतरफी इससे मुतालिक केस को किस तरीके से लेके चला जाए। अदालत ने इस हद तक फैसला महफूज किया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को खुद आगे लेकर चले या फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस इंक्वायरी को करेगी। अदालत ने तमाम फरीकैन को 3 हफ्ते में अपने अपने जवाब जमा कराने को कहा है और ये कहा है कि अगर जो फरीकैन के जवाबात हैं उनके आने के बाद जरूरत महसूस हुई तो दोबारा फिर समाअत करेंगे, लेकिन अगर जरूरत महसूस ना हुई तो फिर फैसला महफूज तस्वुर किया जाए। अदालत अपना इस मामले पर फैसला सुनाएगी कि आया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शौकत अली सिद्दीकी केस का इंक्वायरी के लिए भेजा जाए या फिर अदालत खुद इस जिम्मन में कोई इंक्वायरी कर सकती है या फिर जुडिशल कमीशन कायम कर सकती है। इसी के ऊपर आज केस की समाअत के दौरान भी अदालत ने मुख्तलिफ सवालात किए कुछ जजेस का, जिसमें जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल है। उनका ये कहना था कि जब एक जज ने खुद तकरीर कर दी है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास इख्तियार है कि वो खुद इंक्वायरी कर सकता है और जज अपनी जो तकरीर है उसको तस्लीम भी कर रहा है, तो फिर मिसकंडक्ट के जुमरे में ये चीज आती है या नहीं, इस पर मामला दरकार होगी। जबकि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा जैसे जमाल मंदोखिल का ये कहना था कि क्या इंक्वायरी के बगैर किसी जज को उसके ओहदे से बरतरफ करने के मामले पर अदालत अपना फैसला सुना सकती है या नहीं। जजिस ये कहना था कि अगर इंक्वायरी हुई ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला कैसे करे। ये मुफस्सिल आज समाअत हुई, इसमें फैज हमीर और ब्रिगेडियर इरफान रामे समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अनवर कासी और सुप्रीम कोर्ट के जो साबिक रजिस्ट्रार है अरबाब आरिफ, उनको नोटिस किए गए थे। उन सब ने जैसे शौकत अली सिद्दीकी के इल्जामात की तरदीद की, तो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने ये कहा कि अगर अब इल्जामात की तरदीद हो चुकी है तो फिर अब मामला सिर्फ इतना रह गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये कार्रवाई क्यों नहीं की थी। उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कर सकता है किसी चीज की या नहीं। तो इसी मुद्दे के ऊपर अदालत ने अब फैसला महफूज किया है और ये देखना है कि शौकत अली सिद्दीकी के मामले को सुप्रीम कोर्ट चलाए या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मामला वापस आएगा। मरियम नवाज, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक जज शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस की समाअत का मुकम्मल अहवाल हमसे शेयर करी थी मरियम, और बतानी थी कि फैसला महफूज कर लिया गया है। साबिक जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर यह फैसला महफूज किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की।